वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमएस टीचिंग सेंटर। मैं एमएस सर। मैं यहाँ चैप्टर 2 बहुपद पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं इसके पिछले दो बहुपद के दो पार्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पर दो पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये मेरा पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे कि जो हम लोग टर्म लिखते हैं उसमें एक्स वाई जो वेरिएबल और कांस्टेंट्स नंबर आते हैं उनके कुछ गुण होते हैं। उन गुण के बारे में जानेंगे जो बहुत ज़रूरी होता है, उसका उपयोग मैथ में होता है। अगर आपको उसके फीचर के बारे में, गुण के बारे में नहीं जानकारी होगा तब कहीं ना कहीं हमेशा गलती करते रहिएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए कंसेप्ट क्लियर के लिए ये बहुपद पर पार्ट 3 वीडियो है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहला गुण। ये गुण हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे कि क्या गुण होता है चर अचर राशि का। जो हम लोग वेरिएबल टर्म पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला गुण ये है कि अगर किसी दो या दो से अधिक चर राशि का आधार यानी बेस समान हो तथा वे गुणा के अवस्था में हो, अवस्था यानी कंडीशन में हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हमने लिखा हो तो हम लोग पावर यानी घातांक को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं तो घातांक को हम लोग जोड़ लेते हैं। कैसे? अगर ये x गुने x के टर्म में है, या ऐसे समझिए x है और इसका पावर जो है x है, इसका पावर m है, और गुना x इसका पावर n है। x का पावर m है और x का पावर n है। देखिए बेस दोनों का समान है, किसी दो या दो से अधिक भी हो सकता है। राशि का आधार यानी बेस समान है तो बेस समान है तथा वे गुणा की अवस्था में हो तो हम लोग पावर को जोड़ लेते हैं, यानी बेस वही रहेगा, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, m प्लस n। ये हमारा कंडीशन बन जाता है। ये पहला गुण हम लोग जाने हैं। जब भी ऐसा दिखे तो आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल की थ्रू इसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा x का पावर 5 गुने x का पावर 3, तो x का पावर 5 प्लस 3 बराबर x का पावर 8। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर यही रहेगा x का पावर 3 गुने x का पावर -8 तो क्या होगा, तो पावर तो जुड़ता है, बेस दोनों का समान है, गुना की कंडीशन में है तो पावर जुटेगा, प्लस -8 क्योंकि ये माइनस में, तो ये हम लिख सकते हैं x पावर 3 या प्लस -8 होगा, यानी इसमें से घट के कितना हो जाएगा, -5। आपको हमने बोला यहाँ पे ये गुना के कंडीशन में होता है। अगर प्लस गुने माइनस रहे तो माइनस होता है, या माइनस गुने प्लस हो तब भी ये माइनस होता है। अगर माइनस गुने माइनस हो तब ये प्लस हो जाएगा, और प्लस गुने प्लस हो तो ये प्लस हो जाएगा। ये आप लोग जानिए केवल गुना के कंडीशन में होते हैं। गुना के कंडीशन में ये होता है, साइन जो होता है अगर डिफरेंट है, देखिए डिफरेंट साइन है तो माइनस होता है, सेम साइन रहेगा गुना के कंडीशन हो तो वो प्लस हो जाता है। देखिए सेम साइन है, माइनस माइनस गुना के कंडीशन में प्लस हो गया, सेम साइन, प्लस प्लस गुना के कंडीशन में प्लस हो गया।
डिफरेंट साइन, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। वही काम यहाँ पे हमने किया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये -8 है, या +3 है, घटेगा तो -5 आएगा। तो फाइनल आंसर ये होगा। तो इस तरह से हम लोग जाने कि पहला एक गुण जाना कि अगर किसी दो या दो से अधिक चर राशि का आधार सेम हो और गुणा की कंडीशन में हो तो हम लोग क्या करते हैं, आधार तो वही रहेगा, पावर जो है उसका ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब आता है कि अगर भाग के स्थिति में हो, डिवाइड के स्थिति में हो, बेस समान हो लेकिन वो गुणा के ना हो के वहाँ पे भाग हो, तब क्या करते हैं, तो वहाँ हम लोग पावर को घटा देते हैं। तो यहाँ पे मेरा दूसरा जो होगा गुण इसका होगा कि अगर किसी दो या दो से अधिक चर राशि का आधार समान है तथा वे गुणा नहीं होकर क्या चीज में है, भाग की अवस्था में हो, तो हम लोग पावर को जोड़ते नहीं है, वहाँ पे क्या करते हैं, घटा लेते हैं, यानी घटा लेते हैं। बेस वही रहेगा, पावर घट जाता है, यानी यहाँ पे अगर भाग हुआ तो ये हो जाएगा x माइनस n, x का पावर m माइनस n हो जाएगा। यानी अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी ये मेरा इस पर एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम लोग इस पर एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं तो हम लिख सकते हैं x के पावर 3 अब भागा x के पावर 2 है। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पावर 3 बाई x के पावर 2, इसी को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। यानी अगर ऐसे रहे या ऐसे रहे तो सेम बात है। तो जब इसको हम लोग बदलेंगे तो x में से 3 माइनस 2 जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो ये हो जाएगा x के पावर 1। या आप 1 लिखे या छोड़ दे, x ही केवल लिखे। दूसरा यहाँ पे सेम यही बात है, अगर हम लिखो यहाँ पे x माइनस 3 और भागा x माइनस 5, यानी ये आप x माइनस 3 भागा x माइनस 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब बेस समान हो और डिवाइड के रूप में हो, गुणा के कंडीशन में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस वही रहता है, पावर को जो है घटा लेते हैं। माइनस किया लेकिन यह -5 है तो -5, ये लिखना जरूरी होता है, आप समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। हम लोग घटाते हैं लेकिन ये -5 है तो -5 घटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दो साइन एक साथ टकरा रहे हैं, दोनों साइन एक साथ टकरा रहे हैं यानी गुना हो रहा है, तो माइनस माइनस सेम साइन है, गुना होकर क्या हो जाएगा +5, यानी यह -3 और ये +5 है। प्लस का पलड़ा जो है भारी है, यानी साइन जो होगा प्लस का होगा और ये -3 घट जाएगा जो कर्ज है, तो कितना बचेगा 2। यानी हम लिख सकते हैं आराम से, इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं x²। तो इस तरह से हम लोग समझे दो कंडीशन, दो गुण इसका समझे कि अगर किसी दो या दो से अधिक चर राशि का आधार समान हो लेकिन भाग के स्थिति में हो, कंडीशन में हो, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि बेस वही रहता है, पावर को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। अब हम लोग इसका तीसरा गुण देखते हैं। तीसरा गुण में अगर हम देखते हैं कि अगर इसका पावर जो अगर सेम, अगर किसी चर राशि अगर दो या दो से अधिक चर राशि का पावर यानी का घातांक, यानी पावर जो है समान है लेकिन उसका आधार जो है भिन्न है, यानी डिफरेंट है, तो गुणा की अवस्था में सभी चर राशि को
राशि को एक साथ गुना कर लेते हैं तथा लेकिन पावर वही रहता है। समझिए, ऐसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं। ये तो लिख दिया, जब अफेयर बनाइएगा तो ऐसे लिखिएगा। जैसे मैंने लिखा x का पावर m है और गुना y के पावर m है, क्योंकि पावर तो सेम है, गुना z का पावर m है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, x y z को गुना कर लेते हैं और पावर वही रह जाता है। यानी मेरा ये कंडीशन हो गया। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इसमें। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। x के पावर 2 गुने y के पावर 2 गुने एंड z का पावर 3 है, तो सॉरी 2 है, तो हम लिख सकते हैं x y z का होल पावर 2। वैसे ही हम लोग ऐसे देख सकते हैं 3 के पावर 2 इंटू 4 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2। ऐसे कंडीशन में तो देखिए बेस अब यहाँ पर 3 है, यहाँ बेस 4 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन पावर सबका क्या है, सेम है। तो हम लोग बेस को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे और पावर वही रहेगा। यानी 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 का पावर 2। ये मेरा अब जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 3 गुण जाने, और भी गुण हैं, लगभग 7-8 गुण हैं, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट गुण जो है इस नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 4 में पढ़ेंगे। थैंक यू।